Hey guys, welcome to my channel and this is my first talking video, so I'm so excited and thumbnail देख के आपको तो पता चल ही गया होगा that I'm selected in Akasa Air and I'm so grateful and I'm so excited also to share my experience. So today I will share my experience about Akasa Air interview. मैंने दिया था 25th को in कोलकाता. मेरा वेन्यू था आइविस होटल एंड अकासा अभी ऑल इंडिया हायरिंग कर रहा है, तो जाके अप्लाई करो जल्दी जल्दी एंड सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे चाहिए कि बहुत लोग सिलेक्ट हो और सब लोगों का सपना पूरा हो। तो मैं फर्स्ट से शुरू करती हूँ। मैंने अप्लाई किया था 15th ऑफ मई को। फिर मैं वेट कर रही थी कि मेरा सीवी सिलेक्ट हो जाए और मुझे इनवाइट मिले, बट मुझे नहीं मिला इनवाइट, मुझे मिला असेसमेंट लिंक 2। आई थिंक 21st को मुझे मिला था जो असेसमेंट लिंक होता है वो मिला था 2। तो मुझे मेल में मेंशन था कि मुझे 2 असेसमेंट देना पड़ेगा, अगर मैं सिलेक्ट होंगी तो मुझे मिलेगा वेन्यू डिटेल्स। तो आई वाज लाइक ओके मैं दे दूंगी, बट मेरा टाइम जो था 2 दिन का था, 2 दिन बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले दिन तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर पे कुछ लोग थे, तो मैं सोची कि जो लास्ट डे है मैं उस दिन दे दूंगी। तो मैंने जो डेडलाइन था 2 बजे का था, तो मैंने सोचा कि 12 बजे तक मैं बैठ जाऊंगी इंटरव्यू देने और 1 घंटे में मैक्स हो जाएगा इंटरव्यू। तो मैं बैठी 12 बजे और जो लिंक था उसका तो कुछ ग्लिच चल रहा था। जो ऐप है एआई का, आई थिंक हायर इजी करके कुछ एआई ऐप है, अकासा ने हायर किया है, तो वो नहीं चल रहा था। मैंने सपोर्ट सिस्टम को बार बार मेल किया, बट वो लोग का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। वो लोग बोल रहे थे कि ट्राई करते करते मेरा बज गया था 2 और मेंशन था मेल में कि 2 बजे ही डेडलाइन है, आप नहीं दे सकते 2 बजे के बाद। तो मैंने सोचा कि ठीक है मेकअप उतार देती हूँ क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुका है और नहीं लिंक काम कर रहा है। तो मैंने मेकअप निकाल दिया, मैंने सोचा कि गया मेरे हाथ से भी मौका गया। मैंने 4 बजे फिर से चेक किया, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि 4 बजे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फिर मैंने देखा कि लिंक तो अभी काम कर रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है, तो इंटरव्यू दे देती हूँ। मुझे पता है कि नहीं होगा बट दे देती हूँ, बाई चांस अगर हो गया तो मैंने फिर से मेकअप किया, फिर से मैं रेडी हुई, प्रॉपर ग्रूमिंग करके मैं बैठ गई। फिर मैंने दिया 4 बजे को इंटरव्यू और 2 असेसमेंट था। बहुत ही सिंपल असेसमेंट होता है, लाइक आप इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपका हाइट वगैरह पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि टॉक अबाउट योर फेवरेट हॉबी और कलर और फेवरेट स्पोर्ट एनीथिंग। तो बहुत ही मैंने जब लाइक अकासा का आई गेस सबसे ज्यादा इजी होता है असेसमेंट, तो बहुत ही सिंपल असेसमेंट था। तो मैंने असेसमेंट दिया, 4:40 तक तो मेरा असेसमेंट हो चुका था। फिर मैंने सोचा था कि मुझे नहीं आएगा इनवाइट क्योंकि मैंने डेडलाइन के बाद दिया है। फिर मुझे मिल गया इनवाइट 7 बजे तक। मैंने 7 बजे मेल चेक किया, मुझे मिल चुका था इनवाइट, वो भी 25th का 9 बजे का स्लॉट, जो कि पहला स्लॉट है, पहला दिन का। आई वाज लाइक मैंने आई थिंक सबके बाद मैंने असेसमेंट क्लियर करा और मुझे सब लाइक फर्स्ट दिन का फर्स्ट स्लॉट मिल चुका है। लाइक बहुत लकी हूं मैं। फिर मेरे यहाँ से कोलकाता 7-8 घंटे दूर है, तो मैं पहुंच गई कोलकाता 24th को ही। और मैं दूसरे दिन मैं रेडी होके 8 बजे ही पहुंच गई थी वेन्यू। मेरा वेन्यू था आइविस होटल कोलकाता न्यू टाउन। फिर मैंने जाके देखा तो कोई भी नहीं था, मैं पहली थी। फिर मैंने वॉशरूम जाके चेक किया तो मैंने देखा कि नहीं, मैं पहली कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं जो कि वॉशरूम में थे। फिर हम लोग 3-4 लोग बैठने के लिए चले गए हॉल रूम में, जहाँ एचआर वगैरह भी आ चुके थे 9 बजे तक। फिर हम जाके बैठे और हमको दिया गया है क्यूआर दिया गया था और हमें बोला गया था कि आप लोग स्कैन करो और जो फॉर्म है सिंपल लाइक बेसिक डिटेल्स वो फिल कर लो। तो हमने फिल कर लिया सब लोग ने। फिर हमें बोला गया आपका दूसरा जो राउंड होगा वो होगा बीएमआई। सो आई वाज सो स्केर्ड फॉर माय बीएमआई, क्योंकि हमारे जो सामने ही थे कुछ एक्सपीरियंस ट्रू भी थे, तो उनका बीएमआई हो रहा था हमसे पहले। और एक एक्सपीरियंस ट्रू का लाइक प्रॉपर ग्रूमिंग था, मैं बोल सकती हूँ प्रॉपर ग्रूमिंग था, बट शी हैज लाइक बिग पोर्स हेयर एंड लिटिल आई थिंक इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस ओवर हेयर एंड देयर। सो उनको जो थी एचआर ने बोला कि वी आर रिजेक्टेड। सो आई वाज लाइक इतना स्ट्रिक्ट है ये लोग। तो मैं सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी स्किन इश्यूज, बट मुझे डर लगता है, सबको लगता है।
और एक्सपीरियंस टू अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम लोग तो फ्रेशर्स थे, तो हम लोगों का क्या होगा। फिर मुझे बुलाया गया, मैं गई और पता है क्या हुआ, मैम ने पहले बोला कि ब्लेजर निकाल लो आप। फिर मैम ने वेट चेक किया, हाइट चेक किया, सब कुछ ठीक था। और फिर मैम ने बोला कि यू हैव ए वेरी प्रिटी लैशेस, तो आपने फॉल्स लैशेस लगाए हैं क्या। मैंने बोला नहीं मैम। तो मैम बोल रही थी कि ओ, मैम बेसिकली मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। फिर मैम ने बोला तो आई वॉज ब्लशिंग, मैंने मैम को थैंक यू बोला। मैम ने बोला आपका ग्रूमिंग भी बहुत अच्छा है। तो फिर मैम ने बोला दैट यू हैव क्लियर, तो फिर मैं बोल देती हूँ आकाशा में यहाँ तक ही चेक करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म भी यहाँ तक ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं, ऐसे ऐसे। और पैर नहीं चेक करते, लेग्स बिल्कुल भी नहीं चेक करते, क्योंकि मैंने आई थिंक ट्राउजर पहने थे और स्टॉकिंग तो मैंने पहना था। तो मैंने उन लोगों ने नहीं बोला मुझे, और किसी को भी नहीं बोला कि स्टॉकिंग्स निकाल के आओ या फिर ट्राउजर ऊपर करो, क्योंकि वो लोग नहीं चेक करते हैं। फिर यहाँ ऐसे ऐसे चेक करते हैं, फिर मुंह लाइक फेस चेक कर लेते हैं, हाथ चेक कर लेते हैं, बस, और कुछ भी नहीं चेक करते। फिर आई हैव क्लियर माई BMI। फिर मैं बैठ गई, 10 बज चुके थे मुझे BMI क्लियर करते करते। फिर हो गया, बहुत कुछ हो रहा था वेन्यू में, क्योंकि मैनेजमेंट जो था तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे सामने कि क्या करें अब, क्योंकि बहुत क्राउड हो चुका था 10 साढ़े 10 बजे तक, और बहुत कैंडिडेट्स थे, और वो लोग बोल रहे थे कि वी कांट टेक इंटरव्यूज बिकॉज बहुत क्राउड है और सब लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग GD स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे 9 बजे के स्लॉट के बाद जो लोग आए थे उन लोगों का GD स्टार्ट हो गया था, और आई वॉज होपिंग कि मेरा GD ना हो, क्योंकि GD में वो लोग बहुत निकालते। बट हमें बैठाया गया 10 बजे से 4:30 बजे तक, हम वेट कर रहे थे। हम लोग 12-13 लोग थे, और कुछ लोगों का 9 बजे का स्लॉट जो हमारा स्लॉट था, कुछ लोगों का हो गया था PI राउंड, लाइक 2-3 लोगों का हो गया था PI राउंड, और हम लोग वेट कर रहे थे PI राउंड के लिए 10 बजे से 4:30 बजे तक, और मेरा PI राउंड हुआ था 4:30 बजे। फिर मैं गई, PI राउंड 4th फ्लोर पे हो रहा था, तो मैं गई और मुझे दिखा कि एक सर और एक मैम ले रही है। मैम तो मुझे लग रही थी स्वीट, बट जो सर थे आई थिंक ही इज इन हिज 50s और 60s, तो मुझे लगा कि कैसा ही होंगे, थोड़ा रूड तो नहीं होंगे, मुझे लग रहा था। बट जब सर मुझे लेने बाहर आए गेट के बाहर और मुझे वेलकम किया, तो मुझे इतना स्वीट लगे सर, इतना स्वीट लगे। और पता है क्या हुआ था, मैं गई, बैठी मैं, और सर गिर गए थे, लाइक जो चेयर था उसको बैठने जा रहे थे सर, और सर गिर गए थे सर। सो जो माहौल था बहुत ही हंसी मजाक का था, मुझे नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं बैठी और सर बोल रहे थे कि आपका नाम भी प्रिया है, हमारा जो HR लाइक वहां पे एक मेल HR बैठी रहती है, और एक बैठा रहता है मेल HR, और एक रहती है लाइक, डोंट माइंड माई हिंदी, हाँ मुझे इतना हिंदी नहीं बोलना आता। सो एक मेल HR थी, एक फीमेल HR थी। सो वो लोग बैठे थे। सो जो फीमेल HR थी उनका भी नाम था प्रिया। सो वी वर टॉकिंग, एंड जो उनका ना उतना नहीं था, आप क्वेश्चन में पूछ रही हूँ तो आप आंसर दो, ऐसा नहीं था इंटरव्यू। मुझे लगा ही नहीं कब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। वो लोग लाइक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अच्छा आपने ऐसा डिग्री किया है, आपको कैसे पसंद आया, आप क्यों बनना चाहते हो, ऐसे ही टाइप का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर डिटेल्स में आपको क्वेश्चंस बोलूं तो शेयर करूं, तो आप कमेंट कर दो, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। मैं और एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं GD टॉपिक्स भी बोलूंगी, क्योंकि मैं वेन्यू में थी, मुझे पता चल रहा था कि वेन्यू में कौन से टॉपिक्स पूछ रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो मैं GD टॉपिक्स भी बता दूंगी, और मुझे पर्सनली जो क्वेश्चंस पूछे थे PI राउंड में, सॉरी, तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं शेयर कर दूंगी, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अकाशा में GD टॉपिक्स रिपीट होते हैं, और अकाशा में उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, आई गेस बहुत ही सिंपल। और एक चीज मैं बताऊंगी, अकाशा में आप जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे मैं रटा जो आंसर है बोल दूंगी और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, नहीं होता।
क्योंकि वो लोग चेक करते हैं आप कितना अच्छे से बोलते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप अगर रट के जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चंस करा गया था मैं कुछ भी रट के नहीं गई थी। अगर आपका कम्युनिकेशन सही होगा ना, आपका ग्रामर सही होगा तो आप कुछ भी बोल सकते हो। और जीडी में एक मैं बोलूंगी कि अगर आपको नहीं पता, जीडी टॉपिक ऐसा मिल गया कि आपको नहीं पता कि क्या बोलूं मैं, तो आप पहले मत बोलो, सेकंड में बोलो, थर्ड में बोलो। आप सुनो कि दूसरे कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं, उनका पॉइंट या बोल दो, बट थोड़ा सा इंप्रूव करके, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा था पीआई राउंड। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू के लास्ट में सर ने मुझे बताया कि यू कैन लीव फॉर द डे, विल मेल यू इन 15 days। तो मैंने सोचा कि ठीक है। आपको बताया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मैं घर चली आई थी 27th को, और मुझे मेल आया था 29th को। मैं ऐसे वीडियो बना रही थी इंटरव्यू इंस्टाग्राम के लिए मेरे, और मैं यहाँ पे ही खड़ी थी और इंस्टाग्राम का रील जो है मैं बना रही थी, और मुझे ऊपर से मेल आया आकाशा का। मुझे माइंड में चल रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि 15 days में आएंगे, तो 7 दिन के बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं रिजेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे 4 दिन में मेल मिल गया, और ऊपर से लिखा था थैंक यू फॉर कुछ तो लिखा था, और डी लिखा था। मैं सोची कि डी से क्या होता है, डिलाइटेड होता है सिर्फ। तो मैं जब चेक किया, मैंने देखा कि हाँ, मुझे डॉक्यूमेंटेशन मेल मिला है, और मैम ने कॉल किया था कि आपका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। तो हाँ, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, और मैं अभी वेट कर रही हूँ मेडिकल्स की। कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, कमेंट में क्वेश्चंस करो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और मुझे पता है आकाशा का उतना वीडियोस नहीं है यूट्यूब में, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो सब कुछ होता है मेडिकल्स में, सबका वीडियोस बनाऊंगी। और अगर क्वेश्चंस भी जानने हैं, मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगी, और क्वेश्चंस का भी पूरा लिस्ट और कैसे मैंने आंसर किया था वो भी मैं बताऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज। बाय।